हेलो एवरीवन। आज का हमारा लेट कोड का क्वेश्चन नंबर है 1128। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डोमिनो पेयर्स। ये आपका इजी मार्क्ड है। इसके अंदर में ये बताना है कि कितने ऐसे डोमिनो पेयर्स हैं जो कि इक्विवेलेंट हो सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या है। इक्विवेलेंट का मतलब है जैसे कि आपके पास एक पेयर है जिसका नाम क्या है 1,2। अब आपको एक और दूसरा पेयर मिल जाए जो कि आपका सेम टू सेम 1,2 हो तो ये आपका इक्विवेलेंट पेयर है। या फिर हम कह सकते हैं अगर आपको एक पेयर मिल जाता है 1,2, देन आपको एक नेक्स्ट पेयर अगर इसका जस्ट अपोजिट मिल जाए 2,1 तो ये दोनों आपके इक्विवेलेंट पेयर्स के अंदर आएंगे। सो कंडीशन क्या है, या तो जो आपका सेम टू सेम है वो आपको ऐसे का ऐसे ही मिल जाए या फिर आपको उसका जस्ट एक रेप्लिका मिल जाए। जैसे आप पे 1,2 का आपको 2,1 मिल गया तो ये दोनों ही आपके क्या माने जाएंगे, ये दोनों आपके इक्विवेलेंट डोमिनो पेयर्स हैं। क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। हमें लास्ट में रिटर्न कराना है ऐसे कितने नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल हैं जो कि आपका इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। एग्जांपल के साथ देखते हैं। आप यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे क्या है 1,2 है। अब आपको यहाँ और कोई 1,2 तो नहीं दिख रहा है बट आपको इसका रेप्लिका मिल रहा है 1,2 का। एक रेप्लिका क्या है 2,1। तो टोटल नंबर ऑफ कितने पेयर्स पॉसिबल हैं आपके पास यहाँ पर एक पेयर अवेलेबल है। नीचे वाले एग्जांपल की अगर आप बात करो तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1,2 है, देन आपको इसकी एग्जैक्ट कॉपी मिल गई तो एक पेयर तो आपको यही मिल गया। उसके बाद क्या आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आप ये देखो तो आपको सेम पेयर का एक थर्ड एलिमेंट भी आपको यहीं पे मिल रहा है। सो आपका इसके अंदर फाइनल आउटपुट 3 रहने वाला है। बट अगर हम बात करें इसकी 1,1 की, 1,1 अपनी ही खुद की एग्जैक्ट कॉपी है, 1,1 अपना ही खुद का एग्जैक्ट एक रेप्लिका है। बट ये कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, ना ही 2,2 फॉलो करेगा। उसका रीजन क्या है, यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है, जो भी मेरा 0 है वो i से या तो छोटा हो सकता है या फिर i के इक्वल हो सकता है। बट कंडीशन क्या है, i और j कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। अगर आपके i और j की वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती है इसका सीधा सीधा ये मतलब है हम सिर्फ एक एलिमेंट को लेके उसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन तो थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। सो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम भी स्टार्ट करते हैं अपने ब्रूट फोर्स के सॉल्यूशन को। हमें लास्ट में एक काउंट नाम का वेरिएबल चाहिए जिसको हमें लास्ट में रिटर्न कराना होगा। तो अभी उसको 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। उसके बाद मुझे क्या चाहिए कि जो भी मेरे पास पूरा वेक्टर है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक नॉर्मल से अपनी फोर लूप चला रहे होंगे जो कि एक एक करके सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करेगा। और अगर आपको गिवन कंडीशन मिल जाती है तो हम लास्ट में उसको रिटर्न करा लेंगे। सो यहां पे क्या हो जाएगा आपका 4 int i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n-1, i विल प्लस प्लस। सेकेंड लाइन मेरी क्या होगी इसके अंदर 4 int j इक्वल्स टू i प्लस 1। j को i+1 हमने इसलिए लिया क्योंकि i और j कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो i से हमेशा j है वो मेरा बड़ा रहना चाहिए। j इज लेस देन n j प्लस प्लस। अब बस यहाँ पर हम अपनी कंडीशन डाल देंगे। कंडीशन क्या दी हुई थी, इफ। पहली वाली कंडीशन लिखते हैं। पहली वाली कौन सी कंडीशन लिखेंगे कि 1,2 इज इक्वल टू 1,2 जब मुझे एक ही पेयर दो बार एग्जैक्टली मिल जाए। अगर डोमिनोज ऑफ i ऑफ 0 की वैल्यू जो है वो इक्वल्स टू होगी इसमें किसके, डोमिनोज ऑफ j ऑफ 0। ये जो यहाँ पे कंडीशन लिखी है कि डोमिनोज ऑफ i ऑफ 0 की वैल्यू जो है वो इक्वल टू होनी चाहिए किसके, डोमिनोज ऑफ j ऑफ 0 के। इसका मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे देखो ये आपका i ऑफ 0 है और ये आपका j ऑफ 0 है। अगर आपके सिर्फ ये दोनों इक्वल होते हैं तो हो जाएगा। अब उसके बाद आपको दूसरी कंडीशन क्या देनी पड़ेगी, अगर ये वाला एलिमेंट जो है वो इस वाले एलिमेंट के इक्वल होगा तभी तो पूरा पेयर बनेगा। तो इसके अंदर आगे नेक्स्ट कंडीशन लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका एंड हम 0 वाली कंडीशन देख चुके हैं। तो नेक्स्ट क्या है, अगर डोमिनोज ऑफ i ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो इक्वल टू है किसके, डोमिनोज ऑफ j ऑफ 1 के इक्वल है। ये आपकी पहली कंडीशन बन चुकी है। अगर आपका इन दोनों में से कोई भी एक चीज कंडीशन ट्रू है तो आपका काम इसके अंदर इजीली चल सकता है। पहली कंडीशन हो गई है जहां पे 1,2 इज इक्वल्स टू 1,2 है। अब हमें इसकी एक दूसरी कंडीशन भी क्रिएट करनी है जिसके अंदर हम रेप्लिका की बात करेंगे। वो कंडीशन क्या है, अगर आपकी 1,2 जो है वो 2,1 के इक्वल है।
सो उसके लिए हम सेम चीज को वापस लिखेंगे। अब हम बात क्या करेंगे, अगर डोमिनोज ऑफ आई ऑफ 0 जो है वो मेरी किसके इक्वल है, डोमिनोज ऑफ जे ऑफ 1 के। पहली कंडीशन हो गई इसमें भी, एंड वापस इसको पेस्ट करते हैं, डोमिनोज ऑफ 1 की वैल्यू जो है वो इक्वल टू हो जाएगी डोमिनोज ऑफ 0 के। सो इसके अंदर भी दोनों कंडीशन आ चुकी हैं। इसको भी एक बार जरा ब्लॉक में डाल देते हैं, ठीक है। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन पॉसिबल है या फिर ऐसी कोई भी कंडीशन होती है तो उसके अंदर हमारा क्या काम होगा, हम अपने काउंट को इंक्रीज कर देंगे 1 से, और हम लास्ट में जो भी मेरे काउंट की वैल्यू है हम उसको रिटर्न करा देंगे। यस दैट्स इट। रन करके चेक करते हैं। आप देख सकते हो मेरे सारे टेस्ट केस जो हैं वो पास हो चुके हैं। अब आप एक बार नोटिस करोगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी। सो इसके अंदर हमारे पास 2 लूप हैं, फर्स्ट फॉर लूप, सेकंड फॉर लूप, और ये एक के अंदर एक नेस्टेड फॉर लूप्स है, ब्रूट फोर्स अप्रोच है। तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो रहेगी बिग ऑफ n स्क्वायर। सो ये आपका सबमिट नहीं होगा, ये आपको एक टाइम लिमिट एक्सीड का एरर देने वाला है। बिल्कुल आप देख सकते हो मेरे 18 आउट ऑफ 19 टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं, सिर्फ एक लास्ट वाला टेस्ट केस बच गया है जिसकी वजह से मुझे इसके अंदर टाइम लिमिट एरर देखने के लिए मिला है। आप देख सकते हो कितना अच्छा खासा टेस्ट केस है ये। बट चलिए अब चलते हैं इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ। सो इसको अभी के लिए कमेंट आउट कर देते हैं। सो मैं इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले एक अनऑर्डर्ड अपना मैप लेना चाहता हूँ। मान के चलिए हम इसके अंदर एक अनऑर्डर्ड मैप ले लेंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इसको यूज करेंगे एज अ हैश मैप, ठीक है। हम हैश मैप के अंदर पहले अपने पास काउंट बना के रखेंगे कि मेरे पास कौन सा एलिमेंट कितनी बार आ चुका है, और लास्ट में बस मैं उसकी काउंट को रिटर्न करा दूंगा। एक बार इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। हम समझते हैं मेरे पास 1 2 आया है। अब मैं हर बार क्या करूंगा, मेरे पास जो भी एलिमेंट है मैं ए के अंदर तो उसकी मिनिमम वैल्यू डालूंगा। अब 1 और 2 में से मिनिमम क्या है, मेरा 1 है, और मैं बी के अंदर उसकी मैक्सिमम वैल्यू डालूंगा, दैट इज क्या है 2 है। और उसके बाद मैं एक लास्ट चीज लेके चलूंगा की, जिसका क्या होगा, की क्या करेगा, ए की मल्टीप्लाई 10 से करेगा, देन उसमें ऐड क्या कर देगा, मेरा बी को हमेशा ऐड कर देगा। सो आप देख सकते हो इस केस में मेरी की वैल्यू कितनी आएगी, जब मैं ए की मल्टीप्लाई 10 से करूंगा दैट इज 10, एंड 10 + 2 = 12। अब आप सोचो कि ये 1 2 की जगह अगर ये मेरा 2,1 होता, देखो ए के अंदर अभी भी 1 ही जाएगा, क्यों, क्योंकि ए मिनिमम को स्टोर करा रहा है। बी के अंदर मेरा अभी भी 2 ही जाएगा। सो अगेन मुझे मेरी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 12 मिल जाएगी। और जैसे जैसे मुझे वैल्यू मिलेगी मैं उसी तरह से इसको उठा के अपने हैश मैप के अंदर यूज करना शुरू कर दूंगा। इसकी जितनी भी काउंट्स होंगी मैं उन सबको अपनी फ्रीक्वेंसी के अंदर ऐड करता रहूंगा, और लास्ट में इसके अंदर से मैं अपनी काउंट की वैल्यू को रिटर्न करा दूंगा। आई होप कि आपको ये वाला लॉजिक भी क्लियर समझ में आया होगा। इसका एक बार कोड देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर भी टोटल अपना साइज निकाल लेता हूँ। सो हो जाएगा int n = Dominoes.size। वैसे तो इसके अंदर इसकी कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर अपने एक अनऑर्डर्ड मैप क्रिएट कर लेते हैं जो कि रहेगा int टाइप का। चलो इसको फ्रीक्वेंसी के लिए FREQ ही दे देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम एक int count नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम अभी के लिए तो 0 से इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर कांस्टेंट ऑटो एंड डी इन डोमिनोज। सो ये लूप जो भी मेरी एक एक करके सारे एलिमेंट्स को ऊपर ट्रैवर्स होने वाली है। ए की वैल्यू क्या होगी मेरी, मिनिमम ऑफ डी ऑफ 0, डी ऑफ 1। इन दोनों में से जो भी मेरी मिनिमम होगी वो वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, मेरे ए को। और अगर हम बात करते हैं मेरी बी को कौन सी वैल्यू असाइन होगी, तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो किसको असाइन होनी चाहिए, मेरी बी को। सो यहाँ पे बस मिन की जगह हम क्या कर देंगे, मैक्स, और ए की जगह क्या कर देंगे हम यहाँ पे बी, ठीक है। उसके बाद मुझे हर बार क्या निकालने की जरूरत है, उसके बाद मैं अपनी की वैल्यू निकालना चाहूंगा। सो यहाँ पे ले लेते हैं क्या, इंटीजर। की वैल्यू कितनी होगी, ए के अंदर हम किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की, और उसमें लास्ट में क्या ऐड करेंगे, उसमें लास्ट में हम जो भी मेरी बी की वैल्यू है हम उसको ऐड कर देंगे। इससे मुझे क्या मिल जाएगा, मेरी की वैल्यू मिल जाएगी, और यहां से जो मेरी काउंट की वैल्यू है वो हो जाएगी कितनी, जो भी मेरा मैप है। सो मैप इज था मेरा फ्रीक्वेंसी। सो मैं यहाँ पे काउंट चेक करूंगा कि वो मेरे पास कितनी बार अभी तक आ चुका है, और लास्ट में जो भी मेरी फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर जो की वैल्यू है मैं उसको 1 से इंक्रीज करा दूंगा,
और बस लास्ट में मेरे को क्या चाहिए, अपने जो भी मेरी काउंट नाम का वेरिएबल है मैं उसको रिटर्न करा लूंगा, रिटर्न काउंट। अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर लूप का यूज हुआ है। सो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपकी बिग ऑफ एन रहेगी, जो कि आपकी पहले बिग ऑफ एन स्क्वायर थी। रन करके चेक करते हैं, यहां पे जस्ट एक ब्रैकेट मिसिंग है। अगेन चेक करते हैं, आप देख सकते हो मेरे सारे टेस्ट केस एक्सेप्ट हो चुके हैं। सबमिट करके चेक कर लेते हैं, मेरा लास्ट वाला टेस्ट केस भी पास हो चुका है। आई होप कि आप सभी को वाला क्वेश्चन क्लियर रहा होगा। एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडेस क्वेश्चन। अब हम भी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।